एक घटना और अजमेर की सुनी थी, जिसमें जब आचार्य श्री यहीं पर अजमेर में प्रवास कर रहे थे, एक महाराष्ट्र के एक डॉक्टर चुन्नीलाल जी दोषी उनके पास आते थे। काफ़ी आध्यात्मिक चर्चा उनके साथ में करते थे। एक दिन चर्चा करने के बाद जब वो आचार्य श्री के चरण छूने के लिए चरणों में झुके, तो जैसा स्वाभाविक रूप से होता है, ऊपर की जेब में रखे हुए पैसे, नोट, सारे सिक्के आदि नीचे गिरते हैं। और अक्सर ऐसा होता है उस समय में व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको भूल करके उन पैसों को संभालने लगता है। तो उन्होंने जब अपने पैसों को संभालने लगे तो आचार्य श्री के मुख से निकला, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। ये शब्द जब उनके कान में पड़े तो वो एकदम चौंक गए। और इस प्रसंग में एक घटना जो आगम की याद आ रही है, जहाँ एक राजकुमार का विवाह हुआ है जो अयोध्या के हैं और श्री राम के पूर्वजों में उनका नाम है, और हस्तिनापुर की राजकुमारी से विवाह हुआ है। जहाँ विवाह संपन्न होता है, दो विभिन्न व्यक्तित्व मिलकर के एक में खो जाते हैं, और जिस घर को छोड़ कर के कन्या आती है उससे भी जुड़ाव रहता है। तो वो सावन का महीना और उस समय भाई लेने के लिए आया हुआ है, और यहाँ जिसके साथ में संबंध हुआ है इतनी प्रगाढ़ता आ गई है, वो मन में सोच रहे हैं कि अब ये यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा। और उधर जो साला आया हुआ है वो मजाक मजाक में अपने जीजाजी से कहता है कि जीजाजी आप भी हमारे साथ चलो। तो ये कह देते हैं कि हाँ तुम्हें बोल रहे हो तो चलो, हम भी अपनी ससुराल घूम आते हैं। और लश्कर जहाँ पर बहुत सारे साले आए थे लेने के लिए, हाथियों पर, रथों पर, घोड़ों पर और डोलियों में बहुत सारे लोग चल रहे हैं। और वहाँ राजकुमार का साला कहता है कि हमारे जीजाजी कितने अच्छे हैं कि देखो, हमने ऐसे ही कहा था, विश्वास नहीं था कि वो हमारे साथ चलेंगे, लेकिन हमसे कितना उनका प्रेम है, ऐसा बतलाते हुए, मजाक करते हुए। और वास्तव में तो कहना चाह रहे थे कि देखो मोह के धागे में बंधा हुआ व्यक्ति कैसा खिंचा चला। जब सब लोग वहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं और इसी बीच में उनकी दृष्टि एक पर्वत पर बैठे हुए ध्यानस्थ मुनिराज की ओर जाती है, तो वो देखते हुए उनको सोचने लगते हैं कि सही जीवन तो इनका है जो किसी भी बंधनों से बंधे हुए नहीं हैं। और उनकी जब वहाँ पर दृष्टि देख करके साला कहता है, क्या बात है जीजाजी, आप तो बड़े गौर से देख रहे हैं, कहीं कुछ दीक्षादि का भाव तो नहीं है। और वैसे यदि आप दीक्षा लोगे तो बहुत प्रभावना होगी। सुंदर राजकुमार यदि दीक्षित होते हैं तो उसके कारण में बहुत सारे लोग उनके अनुगामी बन जाते हैं। आचार्य जी की भी सुंदरता उसमें एक बहुत बड़ा कारण थी। आप लोगों ने जिन्होंने देखा होगा उस समय में उनके लिए गौरांग कहते थे। और जहाँ उनके संग की वृद्धि हुई, चारित्र के साथ साथ में सुंदरता भी एक बहुत बड़ा लोगों के लिए आकर्षण रही। जहाँ एक महाराज जी जो उनसे दीक्षित हुए हैं, उनके विचार हमने सुने थे कि उनकी सुंदरता को देख करके वो उनके पथ के अनुगामी बन गए। जहाँ शीतकाल में जब जिस समय उनके लिए आहार के लिए जहाँ अनार का रस कांच की झाड़ी में रखा हुआ है, वो लाल लाल रंग का, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है लालिमा लिए हुए उनके हाथ की उंगलियों को देख करके उनके मन में ऐसे भाव आए कि ऐसी सुंदरता कामदेव जैसी इन्होंने प्राप्त की, और उसके बाद में भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे चक्रवर्ती के लिए कहा जाता है कि जब वो दीक्षित होता है तो बहुत से राजाओं के साथ में बहुत सारे गृहस्थ भी जो है कि जब इन्होंने ऐसे वैभव को छोड़ दिया तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी वो भी बरसात में पानी बरसाती है,
तो वो भी जो है उस चारित्र के पथ पर चलने का साहस कर लेते हैं। तो जब साले ने बोला तो उस समय में उन्होंने अपने भावों को दबा करके कहा, मेरी बात छोड़ो, तुम्हारा क्या विचार है। और उसने कहा कि यदि आप वास्तव में चलते हैं इस पथ पर तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। जान रहा है कि इतने मोही हैं, साथ साथ में चले जा रहे हैं, ये क्या दीक्षा लेंगे। लेकिन उस समय में उसका जो कहा हुआ वाक्य उनके लिए मोह को तोड़ने में समर्थ हो गया और उन्होंने कहा ऐसा ही हो। और ऐसा कह करके उस हाथी से नीचे उतरे और वो देख करके घबरा जाता है और वो कहता है कि अरे जीजा जी, मैंने तो मजाक की। तो वो कहते हैं कि भले ही तुमने मजाक में हंसी हंसी में ये बात कही हो, लेकिन तुमने हमारे मोह को नष्ट करने में जो है सहायता दी है। यदि कोई हंसी हंसी में किसी को मलेरिया हो गया हो और पुनेन की गोली खिला दे तो क्या वो रोग को दूर नहीं करेगी। तो तुमने जो कार्य किया है उसके माध्यम से हमारा मोह टूट गया है और हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। जैसा तुमने कहा था कि आप दीक्षा लेते हो तो हम भी दीक्षा लेते हैं, आपको आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं तो उसी रास्ते पर चलूँगा। और चल करके उस पर्वत पर जाते हैं और मुनिराज के चरणों में बैठ करके नमन करते हैं। और पुण्य का अवसर था कि गुरुदेव की आंखें खुलती हैं और वो निवेदन करते हैं कि अपनी चरण की शरण हमें प्राप्त हो, और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो केशलोंच करने लगते हैं। और इधर वो देख करके सारे जो हैं साले रोने लगते हैं और उस समय में उनके मन में भी उनके बैरागी को देख करके भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी दीक्षित हो जाते हैं। जो उनकी पत्नी थी वो भी जो है बैरागी के भावों से भर जाती है और वो भी किसी गणनी माता के पास जा कर के वो भी दीक्षित हो जाती है। और जब ये खबर घर में पहुंचती है तो अभी दादाजी भी बैठे हुए हैं, पिताजी राज्य संभाले हुए हैं। दादाजी सुनते हैं और उस समय में कहते हैं कि हमारे पोते ने कितना बड़ा काम कर लिया और हम अभी तक फंसे हुए हैं। तो वो कहते हैं अपने पुत्र से कि मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। और सुन करके पुत्र भी कहता है कि जब आप भी जा रहे हो, बेटा भी चला गया है, तो मैं भी क्या करूँगा। छोटे पुत्र का राज तिलक करके, पुरंदर नाम था उसका, और वो भी दीक्षित हो जाते हैं। तो एक ऐसी घटना कई बार लोग सुन करके कहते हैं कि बस ऐसी घटनाएं तो केवल पुराणों में मिलती हैं, आजकल कहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन नहीं, जो भी हमने प्रसंग सुनाया कि जो डॉक्टर चुन्नीलाल जी दोषी जो कि MBBS, अभी अभी उनकी शादी हुई है, 6 महीने नहीं हुए। और जब आचार्य जी ने कहा कि जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, सुन करके उन्होंने कहा कि मैं भी जो है जड़ के संबंध को नष्ट करके आपकी शरण में ही दीक्षा लेने की भावना रखता हूँ। तो आचार्य जी ने कहा अध्यात्म की चर्चा करना बहुत अलग होता है, लेकिन उसका जीवन में पालन करना अलग होता है। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास में शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा और मुझे भी इस चारित्र पथ पर चलना है। वो अपने घर गए, अभी अभी दीक्षा ने शादी हुई है तो पत्नी से भी पूछना है, और पत्नी से भी पूछा और उन्होंने आचार्य जी के लिए पत्र लिखे। और जहाँ आध्यात्मिक संत आचार्य जी के जो स्वरूप से वो पूर्णतः परिचित नहीं थे, वो सोच रहे थे कि आचार्य जी पत्र पढ़ करके उनको पत्र लिखेंगे और वहाँ से वो आ जाएंगे, लेकिन आचार्य जी ने कोई वहाँ पर उनका उत्तर नहीं दिया। और उन्होंने 3 पत्र आए और उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी भी उनसे बोलने लगी कि जब आप इस पद पर पढ़ रहे हो तो मैं भी आपकी अनुगामिनी बनूंगी, मैं भी दीक्षा दूँगी। और जहाँ उन्होंने दीक्षा धारण की और उनकी पत्नी ने चुली का दीक्षा धारण की। तो एक वाक्य जो है महापुरुषों का किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन कर देता है। वहाँ पर भले ही वो व्यंग में कहा गया हो, लेकिन वहाँ उनके मोह को तोड़ने में वो वहाँ पर सार्थक था। तो ऐसे ही यहाँ पर जो महापुरुषों के वचन होते हैं वो अपने जीवन को परिवर्तित करने में समर्थ होते हैं। तो उन्होंने उस चारित्र पथ को अंगीकार किया। वो घटना भी जो है आपके अजमेर से ही जुड़ी, आप लोगों ने सुनी नहीं क्या? तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आप लोगों के जहन में नहीं है, कई लोगों ने बोल रहे हैं कि शायद उन्होंने सुनी है। तो ऐसी जो है, हाँ, चुन्नीलाल जी वो दोषी जो थे वो अकलूज के थे, महाराष्ट्र के, और उन्होंने वहीं पर दीक्षा ली बाद में, और उनकी बाद में समाधि भी हो गई। लेकिन ये जो है कि जहाँ सुन करके और बैरागी के पथ पर आगे बढ़ गया और उसमें उनकी पत्नी भी साथ में जो है दीक्षा के लिए आगे बढ़ गई। ऐसे जो है दृश्य इस वर्तमान में बहुत कम दिखते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ आगम में जिन चीज़ों का वर्णन है उनका आज भी जो है कहा जाए कि अभाव है, ऐसा नहीं। एक और प्रसंग इसी में याद आ रहा है कि एक महिला जो कि अग्रवाल समाज की थी और जहाँ पर उनके परिवार में जैन जो उनके यहाँ पर धर्म का पालन करते थे, लेकिन विवाह जो उनके यहाँ वैष्णव के यहाँ कर दिया। और शादी के थोड़े दिनों बाद उनकी सास ने, जो कि वैष्णव धर्म पालन करती थी, और अपनी बहू से कहा कि अभी करवा चौथ आ रहा है, उसका तुम्हें व्रत करना है।
उसके जैन संस्कार थे। उस कन्या ने कहा कि मैं इस व्रत को नहीं करूँगी। तो उनकी सास ने डराने के लिए कहा कि यदि तुम व्रत नहीं करोगी तो तुम्हारे पति का निधन हो जाएगा। तो सुन करके उस कन्या ने कहा, जो बहू है, उसने कहा कि यदि मरण हो जाएगा तो मैं दीक्षा धारण कर लूँगी। अभी की घटना है। और उस समय में उन्होंने वहाँ पर डरी नहीं, लेकिन ऐसी जो है शब्दों को सुन करके बहुत सारे भयभीत हो जाते हैं और उनकी बात को मानने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन वो जो है दृढ़ जो है श्रद्धानी थी, उसने जो है उसके लिए तैयार नहीं हुई। और बाद में वहाँ पर बड़ी विपरीत परिस्थितियों में वैष्णव धर्म में रह करके भी उसने आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने पति को, जो कि जैन धर्म का पालन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उस घर में उन सबको तैयार करके अभी इस समय में 7 प्रतिमाओं का पालन कर रही हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण देख करके अपन जो समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका वर्तमान में पालन नहीं हो सकता।